रूत बाप दो। और नोमी के शौहर का एक रिश्तेदार था जो अली मलिक के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बोइस था। सो मुआबी रूत ने नोमी से कहा, मुझे इजाज़त दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई करम की नज़र मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी, और इत्तेफाक से वो बोइस ही के खेत के हिस्सा में जा पहुंची जो अली मलिक के ख़ानदान का था। और बोइस ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदाम तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, खुदाम तुझे बरकत दे। फिर बोइस ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मुआबी लड़की है जो नौमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको ज़रा काटने वालों के पीछे पोलियों के बीच बालें चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फ़क्त ज़रा सी देर घर में ठहरी थी। तब बोइस ने रूत से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालें चुनने को ना जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। इस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें और तू इन्हीं के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छुएं? और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। तब वो औंधे मुंह गिरी और ज़मीन पर सरनगू होकर उससे कहा, क्या बाइस है कि तू मुझ पर करम की नज़र करके मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेसन हूँ। बोइस ने उसे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खावन के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और ज़ात बूम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। खुदाम तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदाम इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके पैरों के नीचे तू पनाह के लिए आई है तुझको पूरा अजर मिले। तब उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरे करम की नज़र मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया और मेहर के साथ अपनी लौंडी से बातें की, अगरचा मैं तेरी लौंडियों में से एक के बराबर भी नहीं। फिर बोइस ने उससे खाने के वक्त कहा कि यहाँ आ और रोटी खा और अपना निवाला सिरके में भिगो। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने भुना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। सो उसने खाया और सैर हुई और कुछ रख छोड़ा। और जब वो बालें चुनने उठी तो बोइस ने अपने जवानों से कहा, उसे पोलियों के बीच में भी चुनने देना और उसे मलामत ना करना, और उसके लिए गठरों में से थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देना और उसे चुनने देना और झिड़कना मत। सो वो शाम तक खेत में चुनती रही और जो कुछ उसने चुना था उसे फटका और वो करीब 1 एफा जौ निकला। और वो उसे उठाकर शहर में गई और जो कुछ उसने चुना था उसे उसकी सास ने देखा और उसने वो भी जो उसने सैर होने के बाद रख छोड़ा था निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, तूने आज कहाँ बालें चुनी और कहाँ काम किया? मुबारक हो वो जिसने तेरी खबर ली। तब उसने अपनी सास को बताया कि उसने किसके पास काम किया था और कहा कि उस शख्स का नाम जिसके यहाँ आज मैंने काम किया बोइस है। नोमी ने अपनी बहू से कहा, वो खुदाम की तरफ से बरकत पाए जिसने जिंदों और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज ना रखी। और नोमी ने उससे कहा कि यह शख्स हमारे करीबी रिश्ता का है और हमारे नज़दीक के कराबतियों में से एक है। मुआबी रूत ने कहा, उसने मुझसे ये भी कहा था कि तू मेरे जवानों के साथ रहना जब तक वो मेरी सारी फसल काट ना चुकें। नोमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा है कि तू उसकी छोकरियों के साथ जाया करे और वो तुझे किसी और खेत में ना पाए। सो वो बालें चुनने के लिए जौ और गेहूं की फसल के खात्मा तक बोइस की छोकरियों के साथ साथ लगी रही और वो अपनी सास के साथ रहती थी। खुदाम का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो।
آمین۔